वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक माई डार्लिंग, मैं जान दी टोडीज से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो जी जनाब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। मैं अपनी आंख लुका रही हूँ लुका के मैं बैठी हूँ और मैं मेरी आँख जो है गुलाबी गुलाबी हो गई है तो मुझे इसलिए हंसी आ रही है। एक आँख छोटी एक आँख बड़ी साबुन क्या करा है लड़कियों, साबुन वो भी बर्तन धोने वाला वो भी ऑयली ऑयली चलो जी, कहानी नो जी अपने आप को ही रोस्ट किए जा रही हूँ कब से मैं। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। आज जो है काफ़ी सारी बातें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं साजिद वाह सज्जू वाह, इस पे तो कॉमेडी वीडियो एक बनना चाहिए ना खैर उससे पहले रिएक्शन से पहले बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें। कहते हैं नाराज़गी गिले शिकवे वहाँ अच्छे लगते हैं जहाँ अपनायत हो, और जहाँ मान रखना आता हो वहाँ खामोशी से मुस्कुरा देना ही अच्छा है। बिल्कुल जी, जहाँ मान हो वहाँ, जहाँ अपनायत हो मान हो वहाँ गिले शिकवे अच्छे लगते हैं। बाकी दूसरों के साथ तो हम मुस्कुरा के चल दियो सो चल दिए साइड से ही हो जाओ कहते हैं हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये नहीं जान सकते कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिला देते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है लुड़कियों। है खैर यहाँ पे जो है कहते हैं वफादार शख्स आपके साथ हर हाल में साथ होगा, हालात के बदलने से वो कभी नहीं बदलेगा खुद को। जो वफादार होते हैं वो कभी भी नहीं बदलते। कहते हैं हर ऐब गुर्बत से जुड़ा है, पैसा दलालों को भी शाहजी बना देता है। यकीन माने कई लोग झूठ के जो है ना वो लगा देते हैं नेम अपने, वो शाहशू होते नहीं हैं। लोगों को पता है ना, चालाकियाँ आ गई हैं लोगों को के जो शाजी होते हैं हम उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं कि आले नबी में से हैं, हुसैनी हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हम एहतराम करते हैं। तो मेरे आँखों देखा हाल है, एक फैमिली की जो कास्ट थी वो और कास्ट थी, ठीक है, और कास्ट थी। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा पैसा शैसा आया, काली गाड़ी रख ली। जैसे ही काली गाड़ी रखी तो नाम के आगे शाहजी लिख दिया। तो मैं हैरान, फिर हमारे सामने ही लोग शाहजी शाहजी कर रहे होते थे, वो शाहजी नहीं थे। ऐसे लोग ही बदनाम करते हैं यार, बीच में जो मिक्स हो जाते हैं, पता नहीं क्यों अपने आप को लोग मिक्स करते हैं। ये हकीकत है, ये हकीकत है। हर ऐब गुर्बत से जुड़ा है, वरना पैसा दलालों को भी शादी बना देते, मतलब बन जाते हैं लोग, अपने आगे तखल्लुस लिख देते हैं। लोगों को क्या मतलब, लोगों ने कि कौन सा जाके आपके आईडी कार्ड देखना है कि ये वाकई हैं या नहीं है, कौन सा जो है आपकी तहकीक करनी है। लेकिन हाँ, जिनको पता होता है वो हंस ज़रूर रहे होते हैं कि यार इन्हों दे कम देख तेली कास्ट के तेली होते हैं, और जो है आगे लगा देते हैं क्या, शाहजी ताकि हमारी मज़ीद इज़्ज़त बढ़ी जाए, पैसे शैसा दिखा दो के इस तरह से कर रहे होते हैं। सही है जी कहते हैं ऐसे लोगों से किनारा कीजिए जिनकी गुफ्तगू का मौजू दूसरों की इज्जत, दूसरों की ज़ात हो। जब आप वहाँ से उठेंगे अगला अहदाफ आप होंगे। ऐसे लोगों से ही दूरी अख्तियार कर लें जिनकी जिनकी जो है गुफ्तगू में दूसरों लोगों की ज़ात हो, मतलब दूसरों के ही बारे में बोली जाए बुरा भला। और जैसे ही आप उठेंगे तो फिर उनका अहदाफ आप होंगे, फिर वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे, वो आपके ऊपर भी उसी तरीके से टारगेट करेंगे, उसी तरीके से हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। इस तरह के बड़े लोग होते हैं। अल्लाह ऐसे दोगले लोगों से महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। साजिद साहब आज की कितना है साजिद साहब, तुसी मैं हैरान हूँ। जो है मैं पहले व्लॉग देख लेती हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया मैं व्लॉग सितारा का देखती हूँ। जैसे ही वो आता है तो उसके बाद जो है मतलब सरसरी सा हम घर का कुछ काम चाम भी कर रहे होते हैं और हल्का फुल्का सा सुन भी रहे होते हैं, लाजमी सुनते हैं हम। बाद में बैठ के तरतीब से
दोबारा से ब्लॉग देखते हैं। पहले हम सरसरी लाजमी खोल के वीडियो को लाइक शाइक करके और सुनते रहते हैं कानों में ब्लूटूथ लगा के। आज किया तो किया क्या है साजिद साहब, आपने यकीन माने आपने तो क्या कहते हैं बड़था ही बना दिया है। क्या किया ये हुआ क्या है हैं? साजिद साहब जनाब, खैर यहाँ पे पहले सितारे का टाइटल पढ़ते हैं। कौसर के घर दावत, आज दिल को सुकून मिला। कौसर के घर की दावत थी, सामान इनके घर से गया और दिल को सुकून क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने आज जो है मज़दूरों में जो है ईदी बांटी है। मज़दूरों में ईदी बांटी, कितना सुकून से खड़े थे। यकीन माने एक दफ़ा मैंने वीडियो ही बना दी थी, मैं पैसे बांटने के लिए गई और मज़दूर लोगों ने जो अंत मचाया था ना, मैं डर गई। इतना मतलब एक तो वो बेरोज़गार बैठे थे, असल में उनका भी कसूर नहीं है, उनको काम नहीं मिल रहा था। किसी के हाथ पे कस्सी थी, किसी के हाथ में वो कड़छा था, क्या कहते हैं कड़छा ही होता है ना, बड़ा सा जो होता है वो, इस तरह से सबके पास कुछ ना कुछ था और वो बेरोज़गार बैठे थे, सड़क पे बैठे थे। अब हमने कहा चलो भाई अपने बच्चों के पास जाएंगे, आज काम इनको नहीं मिला दिहाड़ी, चलो इनको 1000 दे देते हैं। भाई वहाँ देने लगे तो जो अंत मचाया उन्होंने, रश डाल दिया और खींचा तानी शुरू हो गई। मैं घबरा गई, डर गई थी मैं तो। मैंने वो व्लॉग भी बनाया था, वो मैंने अपने दूसरे आई थिंक चैनल पे डाला था कि ये हाल हुआ है। लेकिन काम तो अच्छा है, लेकिन जो लेने वाले लोग हैं ना वो बड़ा वो चढ़ाई कर देते हैं। तो इधर इनका मैंने जो देखा है ना तरतीब से, यकीन माने वाकई दिल को सुकून मिला है। बहुत अच्छी तरतीब के साथ खड़े थे, बड़े सब्र तहम्मुल के साथ खड़े थे। किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं मिलेगा, ये ख़त्म हो जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा, इस तरह नहीं किया उन्होंने। बड़े सुलझे हुए लोग थे। यकीन माने बहुत अच्छा व्लॉग था सितारा का, बहुत अच्छा किया आपने, माशाल्लाह से वाकई ऐसे नेक काम से दिल को सुकून मिलता है। सही है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है दूसरे घर में दावत, और आज दूसरे घर में आज अफ्तार दावत है। तो मैंने दावत के लिए पहले घर से सारा सामान निकाल लिया है। हाँ साजिद, वाह साजिद, वाह वाह सजो, वाह क्या बात है आपकी, वाह 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 वाह। तो जनाब साजिद साहब ने दूसरे घर के लिए पहले घर से सामान निकाल लिया। चावल, चीनी, टैंग टैंग तक भी टैंग तक भी यहीं से लिया। अच्छा, उसके बाद जो है टैंग, टमाटर, बेसन पकोड़े के लिए, इमली इमली भी यहाँ से ली। और उसके बाद जो है साथ में दही भी ले ली, हरी मिर्च भी ली, हमजा धनिया भी तोड़ लाया। वाह वाह वाह, धनिया भी यहीं से तोड़ के ले गए, ताज़ा 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 गलून पख्तून माला राउड़ा। वो तो खैर इसका मतलब मैंने पूछा था कि ये क्या है, ताज़ा ताज़ा फूल लाना। इसका मतलब ये है। तो ये जो ताज़ा ताज़ा धनिया, ताज़ा ताज़ा दही, ताज़ा ताज़ा बेसन, टमाटर, चावल, चीनी, टैंग, दही यही 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 दही ते निरी यही यही यही। तो ये साजिद साहब ने जो है सामान यहाँ से उठाया है। और सितारा भी जो है कह रही थी कि अच्छा चले आपको मिल गया फिर सारा सामान। कहता हाँ, बाहर से सिर्फ जो है चिकन लेना पड़ेगा। सितारा ने कहा चलो ठीक है, मिल गया है सामान तो बाहर से चिकन ही ज़रूर ले लेना, बाकी की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं लेना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है हाँ कुछ सामान भाई आपको चलो इस घर से मिल गया है। तो यहाँ पे जो है वो टिन कैन सिस्टर का इसलिए ये वाला कमेंट था, वो इसलिए ही कह रही थी कि साजिद साहब आप खुद ट्रोल होने के लिए ना ये हरकतें करते हैं, क्या ज़रूरत थी आप जो है ये क्लिप डाल रहे हैं या बना रहे हैं, क्यों इस तरह से किया है आपने कि मैं ये भी ले रहा हूँ, ये भी ले रहा हूँ, सारा सामान जो है सितारा के घर से ले जा के अपने घर चूल्हे पे सिर्फ आपने पकाना है और फिर जो है इन्हीं को ही दावत खिला देनी है। ट्रोल होने के लिए व्यूवर से आप खुद आगे आगे आते हैं। उनका जो कमेंट था मैं मज़ीद जो है पढ़ देती हूँ, पढ़ क्या देती हूँ, यही वाला ही था कि आप खुद ही व्यूवर से ट्रोल होने के लिए जो है आगे आगे आ जाते हैं, खुद ही इस तरह की वीडियो डालते हैं, फिर लोग बातें करते हैं, आप फिर नाराज़ हो जाते हैं। तो लोगों का गुस्सा तो बनता है कि ये किस तरह की आपने दावत दिया, या अगर सामान लेके जाना ही था, सबको पता है भाई यहाँ से जाता है, तो आप दिखा क्यों रहे हैं? अल्लाह के बंदे इसको क्यों दिखा रहे हो, वजह क्या है? मज़ीद ट्रोल क्यों होना है आपने? फिर कहते हैं कि लोग बातें करते हैं। अब ये यहाँ पे पूनम जहाँ कह रही हैं कि कैसी दावत है, सितारा के सामान से ही सितारा को दावत दोगे क्या?
क्या बात है। रुखसाना हुसैन कहती है साजिद भाई दावत दूसरे घर, सामान पहले घर के। वाह 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 सल्लू। 7 तोपे ले आओ जी, 7 तोपों की सलामी देते हैं साजिद साहब को, इतना बड़ा काम किया है। ये खुद ही ट्रोल होता है, यकीन मानो। स्मिता कुमारी भी यही कह रही है, वो कह रही है सामान सितारा के घर से लेके सितारा को ही खिला रहे हो साजिद साहब, चलाक बरो चलाक। तहमीना भी यही कह रही है, यार धो डाला लोगों ने, धो डाला। साजिद का कुछ खर्चा है या नहीं, सारा सितारा ही करती है। अब यहाँ पे सब यही कह रहे हैं कि भाई खर्चा भी उसी का, उसी के घर से चीज़ें, उसी का खर्चा, और आप जाके जो है अपने घर बुला लोगे उसी के पास और कहोगे कि देखें जी ये हमारी तरफ से दावत है। तो आप क्या कर रहे हो मतलब। तो ये ट्रोलिंग खुद ही जो है, ये ट्रोल होने के लिए इस तरह से आपने क्यों व्लॉग डाला है, क्यों बनाया है, समझ से बाहर है। अल्लाह जी, हाँ ये क्या हो रहा है, अल्लाह जी क्या हो रहा है। साजिद साहब ये क्या कर रहे हैं, पहले आपकी अच्छी खासी धुलाई कर देती है ये ऑडियंस, उसके बाद आप फिर जो है यही वाली हरकतें कर रहे हैं पुट्ठी सीधी। ये क्या बात हुई साजिद अंकल। अली खान कह रही हैं पहले घर वालों की दावत का सामान दूसरे घर ले जाके बना के खिला दिए तो ये कौन सी दावत हुई है। लाइफ में पहली दफा ऐसी दावत देखी, हिस्ट्री याद रहेगी। हिस्ट्री में ये याद रहेगा कि उन्हीं के घर से ही सामान उठाओ, उन्हीं के पैसों से ही लो और जाके अपने घर पका दो और फिर इन्हीं को ही खिला दो और फिर कहो ये हमारी तरफ से दावत है। कैसी लगी आपको। फ्रूट चाट भी सितारा ही बना के गई थी, ठीक है जी। तो ये जो है ना, अब क्या कह सकते हैं, ऑडियंस इसलिए नाराज़ होती है। आज के ब्लॉग बहुत अच्छा लगा कौसर। सुना है कि लोग कहते हैं ईद पर दुश्मन को भी गले लगा लो, सितारा ने वही किया और इब्राहिम बच्चों के साथ खेलता खुश है। कितना खुश है, बस कमेंट पढ़कर दुख भी होता है। दोस्तों अगर सितारा सब एक साइड करके जैसे भी रिश्ता निभा रही है कि लाइफ में सुकून हो तो सब दोस्त भी खुश रहें, ऐसे कमेंट बुरे मतलब ना करें। सुनीता जी मेरी जान थी टोटी तो छोटी, छोटी तो मेरी पतली तो मोटी। साजिद साहब ने आज ये क्या भंड मारा है, क्यों व्लॉग ये वाला बना दिया है, क्यों ये क्लिप बना के डाला है कि ये देखें जी दही से लेके इमली तक, इमली से लेके टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, टैंग, चावल, चीनी, ये वो सारा कुछ उठा के दिखा रहे हैं। देखें जी अब इन्हीं के लिए ही जाके इन्हीं के किचन से सामान उठा के उसके किचन में रख दिया और कहा कि आओ हमारी दावत है। तो ये एक वाला सीन जो है ये काश ना करते ये, तो ये आज हम बातें ना कर रहे होते। हाँ बाकी जो है वो आपका पॉइंट सही है। ईद में तो फिर दुश्मन को भी कहते हैं गले बंदा लगा ही लेता है, तो वो दरगुजर करनी पड़ती है क्योंकि उनकी लाइफ एक है, क्योंकि सारे एक ही कश्ती के सवार हैं, ये लोग एक ही कश्ती के सवार हैं। और चप्पू जो चला रहा है वो सज्जू चला रहा है वो जो चप्पू ही होता है ना जिसको, हाँ चप्पू ही कहते हैं ना, वो जो वो मलाह चलाता है ऐसे करके। तो लेकिन ये चप्पू चलाने वाला ना बड़ा बड़े बड़े कांड करता है, जिसका नाम है साजिद। अच्छा जी यहाँ पे जो है फिर बात करते हैं। सितारा ने कहा अच्छा आप जा तो रहे हो, क्या वापस भी आओगे या नहीं। तो कहते हैं नहीं मैं जाके वहाँ पे सामान वगैरह कटिंग करना है। फर्स्ट घर से जनाब ये जाते हैं सामान वगैरह लेके और फिर कटिंग शटिंग करवाते हैं। लगता है खाना शाना भी बनवाया होगा या फिर जो है सामान कटिंग करके दे आए, फिर कौसर ने ही शायद बनाया। और उसके बाद जो है मतलब हेल्प करवा के फिर वापस आ गए। और जब वापस आए तो फिर जो है क्या कहते हैं वो मतलब इधर फिर काम शाम इधर भी करना था ना, इधर भी अफ्तार बांटनी होती है और अफ्तार के साथ इस दफ़ा तो इन्होंने ईदी भी बांटी है। खैर यहाँ पे जो है जनाब वो तो चले गए। फिर उसके बाद जो है बच्चों ने जनाब फरमाइश की हुई थी मामा से, मामा हमें अम्ब्रेला ना लेके दें, बारिशों का सीज़न है, बारिशें हो रही हैं तो हमने बाहर खेलना भी है। तो मैं इतना कहूँगी कि प्लीज़ बच्चों को बारिश में मत निकालें, बच्चों को बारिश में मत नहलाएं। मैंने सुना है कि इस आबो हवा या बारिश में कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, जो जंगी हालात है, जो चीज़ें चल रही हैं
उस मुताबिक से खबरें चल रही हैं कि बच्चों को या बड़े बूढ़े जो भी हैं वो बारिश में बाहर मत निकले। तो ये अवेयरनेस के लिए है कि भाई बारिश अगर हो रही हो, कोई भी बारिश में इस तरह से मत निकले, उसमें कोई मतलब इन्फेक्शन वगैरह बाद में ना हो जाए या कुछ ऐसे मसले मसाइल ना हो जाएं। तो खुदारा आप लोग ऐसी चीज़ों से बचिए, बच्चों को बाहर नहीं निकलने देने का। खैर यहाँ पे जो है सितारा शबाना बाजी को भी कह रही थी कि मैं जनाब इनका भी जनाब जाने का वक्त हुआ जाता है, इन्होंने भी अभी चले जाना है अपने घर में। और जनाब अम्मा भी किचन में खड़ी हुई यही बातें कर रही थी और कह रही थी कि हमज़ा कल चला जाएगा और जनाब फिर क्या होना है कि मैं इसको बुलाती भी नहीं हूँ, मेरी हेल्प ये करवाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि खेतों शेतों में, खेते कहेंगे सब्जियां कहेंगे, सब्जियों में पानी शानी लगवाना, उसकी गोड़ी वगैरह करना, फिर किचन में मेरे साथ हेल्प करवाना, पैकिंग करवाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो जब इसकी शादी होगी ना तो मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, मतलब मैं भी जाऊंगी वहाँ पे, मैं भी इनके साथ काम करवा लूँगी, तो मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, मैं भी काम शाम मतलब करूँगी। तो मैं दिल में सोची, मैं क्या अम्मा तो फिर मज़ीद बूढ़ी हो जाएगी इस बच्चे के बड़े होते 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 तो अभी तो ये बहुत छोटा है। तो खैर वो मतलब खुश हो रही थी दिल से, बच्चे को दुआएं दे रही थी। खैर ईदी भी आई हुई थी, बच्चे बड़े खुश थे जनाब। ईदी आई थी, आई थिंक टीचर का बता रहे थे कि टीचर की तरफ से ईदी आई है। तो उसके बाद जनाब बच्चों की शरारतें, बच्चों के लिए पैसे भी आए हुए थे। और उसके बाद जो है वो बच्चे पैसे निकाल के आपस में गिन रहे थे। तो ओए होए होए मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा ने अपने पैसे उठा के आयत के पैसों के ऊपर गिरा दिए और कहते ओहो मेरे पैसे गिर गए सो फनी, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये वाला सीन। अब आप कहेंगे कि भाई उसमें तो उसने पैसे चुराए हैं, तो यही तो बहन भाई होते हैं। मेरी बड़ी बहन, जब हम छोटे थे ना, हमें अगर कोई खर्ची वगैरह मिलती थी, पैसे होते थे, मतलब यही होते थे 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, हमारे ज़माने में तो वही होते थे हमारे बचपन में। तो उसमें क्या होता था, मेरी बड़ी बहन जो थी ना वो थोड़ी सी मतलब वो इस मिजाज की थी, सादा मिजाज, बहुत सादा। वो ना मेरे ना वो पैसे पड़े हैं बक्से के नीचे, खबरदार अगर किसी ने उठाए तो। मेरी फुफ्फो हंसे हो गए, इसके काम देखो, खुद ही बता रही होती बकायदा ऐलान कर रही होती, मेरे ना बक्से के नीचे पैसे पड़े, कोई भी ना उठाए तो पुप्पो कहती थी अब तो उठाए जाएंगे अब तुमने, हमें पता नहीं था लेकिन तुमने खुद आगे बता दिया, अब तो उठाए ही उठाए जाए हैं तो ये बचपन की चीज़ें होती है। आज हम बैठते हैं ना सारे खुश होते हैं। फिर वो जब पैसे गिनती थी ना, वो उसमें क्या गिनती थी, 50, 51, 52 51, 50, 51, 52 को कहती थी बड़वंजा आज तक बैठ के हंसते हैं सब ना, ये बचपन की बातें याद कर करके उनकी ना। तो वो बंदी बेचारी बड़ी मासूम थी, अभी भी यही उसके साथ है, उसका हस्बैंड उसको जो है हेरा फेरी कर लेता है। खैर यहाँ पे जो है ये मुस्तफ़ा ने हेरा फेरी की, खैर सबके सामने की। वहाँ वो पक्का मजाक करता है, बहुत पक्का मजाक करता है तो सबके सामने मामा बाबा बहन भाई, पता भी है कैमरा चल रहा है नोटों में नोट मिक्स कर दिए, ओहो मेरे पैसे गिर गए सो फनी यार। खैर मामा पापा ने मेहनत करके आयत को दिलवा दिया। वो कहती है थोड़े से लिए हैं, थोड़े से लिए हैं मेरे पैसे खैर इसके बाद जो है ये लोग जो है कहते हैं कि भाई बाकी ईद जो है वो हम बाद में दिखाएंगे, अभी तो हम दावत की तरफ चलते हैं। खैर वहाँ जाने लगे तो सितारा ने कहा पहले कल हम लोगों ने जाना था, फिर बारिश थी, अब हम आज जा रहे हैं। और आज ईदी भी देनी है कि मज़दूर जो हैं वो जाने लगे हैं अपने अपने घरों में, क्योंकि ईद की छुट्टियां हैं। तो ईद की छुट्टियों में काम नहीं होता, सबको छुट्टी हो जाती है, हर तबके को, हर मतलब कोई भी शोबा है उसमें छुट्टियां हो जाती हैं ईद की। तो अब ये मज़दूर लोग हैं, इन्होंने चले जाना है, तो हम सोच रहे हैं ईद से मतलब इनके जाने से पहले पहले इनको ईदी दी जाए। पहले मैं सोच रही
रही थी कि चलो इनके कपड़े ले लेते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं, लेकिन अब जो है मैं सोच रही हूँ कि चलो इनको पैसे ही दे देते हैं। तो इन लोगों ने जनाब पम्फलेट वगैरह मंगवाए और फिर उन इन्वेलप में जो है इन्होंने पैसे वगैरह सब ने मिल के उसमें पैक किए, डाले, और फिर खाने के साथ साथ खाना भी लेते गए और साथ साथ जो है मतलब इन्वेलप भी लेते गए साथ साथ। तो इस तरह से सितारा ने जो है माशाल्लाह से गरीबों तक भी ईदी पहुंचा दी। सही है जी। 50 लोगों के लिए इन्वेलप बनाए थे और कह रही थी कि 3 बच गए हैं। फिर खैर वो बाद में और लोग आ गए थे और लोग आ गए थे, भाग भाग के आ रहे थे, और फिर उन लोगों को भी बांट दी। तो इस तरह से माशाल्लाह से इनको जो है इतना प्यारा नेक काम इन लोगों ने किया। खैर उसके बाद जो है इन लोगों ने तैयारी श्यारी की, और तैयारी करने से पहले पहले इन्होंने इब्राहीम की ईदी बनाई। इब्राहीम के कपड़े भी लेके आई सितारा। प्यारा सूट था, अच्छा सूट था, वो पैक कर रही थी। साथ में और चीज़ें भी छोटी मोटी जैसे बच्चे के खाने पीने की होती हैं वो पैक की। और उसके बाद अम्मा कहती मैं भी तो बच्ची हूँ। सितारा कहती मैंने कहा था कि भाई जो बच्चे होंगे ना उनकी ईदी हम लोग जो है देंगे। तो मैं मतलब वो कहना चाह रही थी कि भाई मैं कौसर को नहीं दे रही, मैं बच्चे को ही दे रही हूँ ईदी, क्योंकि हमने बच्चों को ही देनी थी। तो अम्मा कहती है मैं भी तो बच्ची हूँ मैं नहीं, मैं भी बच्चा हूँ। अम्मी मजाक कर रही थी ना। तो खैर उसके बाद जो है सितारा कहती हाँ जब बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं ना वो भी बच्चों की तरह ही होते हैं तो आपको भी ज़रूर मिलेगी, टेंशन नॉट टेंशन हंसी मजाक आपस में कर रहे थे। खैर ये कौसर की तरफ रवाना होते हैं और फिर फ्रूट चाट भी घर से बना के ले जाते हैं। कौसर ने वेलकम किया, अच्छे से किया, बच्चों को प्यार दे रही थी। और उसके बाद इब्राहीम जनाब वेट करता करता सो गया, इंतज़ार करता करता। सितारा कहती है अब ये तो सो गया है, लेकिन इसकी बहनें जो हैं अपने भाई के लिए ईदी बना के लाई हैं। तो अब खैर वो बाद में फिर उठ ही गया था फिर वो इनकी जान नहीं छोड़े वो कहे मैंने साथ ही जाना है। अच्छा उसके बाद जो है इन्होंने रोज़ा वगैरह अफ्तार किया। कौसर जो है वो अंदर कुकिंग वगैरह कर रही थी, साथ साथ बर्तनों में खाना डाल रही थी, और साजिद साहब जो है दस्तरखान पे खाना लगा रहे थे। सब ने मिल बैठ के खाना वगैरह रोज़ा अफ्तार किया, खाना खाया। और उसके बाद जो है इब्राहीम को मुस्तफ़ा घुमा रहा था। इब्राहीम जब भी ये मोटर बाइक देखता है या गाड़ी तो उसका दिल करता है कि मैंने भी मतलब खेलना है, मुझे घुमाओ। तो इस तरह से वो घुमा फिरा रहा था। फिर ये लोग आने लगे तो वो बच्चे ने शायद ज़िद की, बहुत ज़्यादा शदीद रोने लग गया कि मुझे भी साथ जाना है। तो फिर सितारा वाले जो हैं उसको साथ लेके आए। खैर उसने कहा कि अब ये इतना शदीद रो रहा है तो कोई बात नहीं, इसके वालिद ने अभी भी वैसे भी आज इधर इस साइड पे आना है, इस घर आना है, तो फिर इसको लेता आएगा तो इस तरह से बच्चा भी खुश हो गया। खैर सितारा फिर जिम चली गई, और उसके बाद जब वापस आई तो फिर भी वो बच्चा खेल रहा था। हालांकि देर से आई थी वो, लेकिन वो बच्चा जो है अपनी बहन के साथ तैयबा के साथ खेल रहा था। अच्छा तैयबा की और उसकी शुरू से बनती है आपस में, शुरू से मतलब वो बहुत लाड करती हैं, उठाती हैं। आयत तो वैसे ही छोटी है ना, वो तो उस तरह से नहीं उठा सकती, वो तो खुद लाडो है अभी। तो तैयबा थोड़ी बड़ी है तो वो उठाती है, प्यार देती है या उसके साथ खेलती है, तो वो जो है फिर खुश होता है उसके साथ। तो खैर सितारा आई और सितारा ने ये भी कहा कि देखें बच्चे मासूम होते हैं। जब वो जिम जा रही थी ना वो यही बात कर रही थी। उसने कहा देखें बच्चों को नहीं पता क्या चीज़ें चल रही हैं, बड़ों के क्या मसले मसाइल हैं, क्या बातें चल रही हैं, कुछ भी है उस बच्चे को तो नहीं है पता ना। तो इसलिए वो बच्चा है, जब हम जाते हैं ना तो वो हमारे साथ आता है, वो खुश होता है, वो मुझे भी साथ जाना है, मुझे भी साथ ले चलो। फिर हम जो है उसके साथ ले आते हैं, क्योंकि वो मासूम है, उसको अभी इन चीज़ों का नहीं पता, दुनियादारी का नहीं पता, बच्चे मासूम होते हैं। तो इसलिए जो है हम उसको ले आते हैं साथ में। खैर अब इनका बाप जाएगा तो फिर वो इसको वापस लेता जाएगा। तो इस तरह जो है ये इस तरह इनका मुख्तसर सा व्लॉग था, लेकिन साजिद साहब ने आज हैरान परेशान कर दिया और ऐसा वैसा परेशान किया कि मतलब लोग हंस रहे थे और कहते हैं अब ये बात हिस्ट्री में लिखी जाएगी, हमारी हिस्ट्री में लिखी जाएगी कि भाई आप किसी की दावत करते हैं तो उन्हीं के मतलब जिनकी दावत करें उन्हीं की किचन से सामान उठाओ, दूसरी के किचन में रखो, वो बना के दे देगी, खिला देगी, तो ये दावत हो गई ओह माय गॉड
खैर बहुत सारे लोग हंस रहे थे बहुत ज़्यादा। चलो जी, खुश रहें, जैसे इनको सही लगता है सूट करता है वैसे ही करें। जाहिर सी बात है, सितारा भी तो खड़ी थी ना, वो जब नहीं रोक टोक करती। और ये आज की बात थोड़ी है, शुरू से ही ऐसा होता आ रहा है। सारे सब जब सामान लेके आते हैं तो फिर इधर आधा रख लेते हैं, आधा उधर रखते हैं, और फिर इस तरह से ले जाते हैं। बाकी कौसर ने तो मूड बनाया ही हुआ है, मैं कपड़े नहीं लाना, मैं मुंह सुझाया हुआ कि मैं कपड़े नहीं लेते। हमारे हस्बैंड हमें एक दफ़ा इशारा तो करें, हम फटाक से तैयार हो जाएं। और वो कहे बैठे बेचारा कि नहीं मैंने गलती से कहा था। हम कहेंगे गलती तेरी क्या, अब इस गलती को मान और हमें लेके दे कपड़े, खबरदार। और ये मुंह सुझा सुझा कर बैठे, मैं नहीं जाना, मैं नहीं कपड़े लेती। मैं नहीं लूँगी कपड़े, मैं नहीं। वो तरले कर रहा है मेरे नाल चल, ऐसे ही पहले भी तरले करता था। आओ तुम्हें घुमाने ले चलूँ, आओ ज़रा घूम फिर के आते हैं, आओ ज़रा। पता नहीं घूमते फिरते भी होंगे बिहाइंड द कैमरा, अब ये तो पूरा हमें नहीं पता। लेकिन ये है कि तरले ज़रूर कर रहा होता था। 2-4 दफ़ा व्लॉग भी बनाया, हर दफ़ा तो खैर व्लॉग नहीं बनाते होंगे, बीच में इन्होंने व्लॉग बनाना ही छोड़ दिए थे। तो मतलब पहले जब पहले वाले घर में रह रहे थे ना, उस टाइम की बात है, जाते आते थे। फिर बीच में जो है फिर तरले कर रहा होता था कि आओ तुम्हें मरी घुमाने ले चलूँ, तुम्हें इधर ले चलूँ। लेकिन वो कहती थी मैंने जाना ही नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी। हाँ, खैर यहाँ पे जो है चलते हैं अभी अपने रिव्यू रिएक्शन जो है वो तो ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद अभी फ़िलहाल मुझे भी इजाज़त है, मैं भी चाय पी लूँ गरम गरम। यकीन माने दिमाग का मऊ सा हो रहा है। और सीटी वाले भाई भी इधर से शू शू की आवाज़ें आ रही। मैंने खिड़की बंद कर दी, मैंने कहा ना तेज़ आवाज़ आती है, फुर्र 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 की आवाज़ें होती हैं। तो खैर जनाब चलते हैं अभी, मुझे भी इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।